भाई के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़े और चाहे 10,000 बार हमें काटनी पड़े, चाहे बीमा कोरेगांव रोज होता रहे, वो मुझे मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुजन समाज के लेकिन जिस दिन आजाद समाज पार्टी सत्ते में आएगी, जिस दिन आजाद समाज पार्टी सत्ते में आएगी, उस दिन उन दरिंदों को, उन गुंडों को, उन जातिवादी लोगों को मैं ये बता दूंगा कि जैसे चूहे के बिल में नहीं, चूहे के बिल में लोग घुस जाते, उस समय आजाद समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, लोग चूहे के बिल में जो गुंडे मवाली अपने आप को 30 मार कर वो चूहे के बिल में घुस जाएंगे। मेरी बात को गांठ बांध हमने तय कर लिया है। ये आज हम लोग यहाँ से 50 लाख लोग शपथ लेके जाएंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है। सेक्टर बूथ पे गठन करके हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाहे हमें अपने घर, हम 3-3 महीने घर नहीं जाते, अपने 4-4 महीने घर नहीं जाते, समाज के बीच में भाई के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब तक भाई को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं। कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में खड़े हुए हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की रैली होने वाली है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की आज संविधान दिवस पर उन्होंने ऐलान किया था कि लगभग जो है वो 50 लाख लोगों के साथ हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे। इस सम्मेलन को समर्थन देने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये लोग क्या सोचे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आजाद अमन गौतम है, मैं जिला औरैया से आया हूँ। अच्छा जी। औरैया से आए, किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद साहब? भाई ने 26 नवंबर संविधान दिवस पर एक महारैली का आयोजन किया, क्योंकि 26 नवंबर संविधान दिवस आज है। भाई ने आह्वान किया है कि कम से कम 50 लोग का टारगेट रखा है। 50 लाख लोग अट जाएंगे इसमें। 50 लाख लोगों का टारगेट रखा है, तो 50 लाख लोग भाई के एक कहने पे आएंगे। भाई ने एक दिन मांगा कि एक दिन, भाई के एक दिन के लिए 50 लाख लोग यहाँ आएंगे। आपको कुछ ही देर में, अभी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपने साधनों से आ रहे, कुछ लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, है ना, बस से आ रहे हैं, तो दूर दूर से लोग जो है हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग जो है इस रैली का हिस्सा बनेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे। और आज ये शपथ लेके जाएंगे कि देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में जाके बहुजन समाज को जागरूक करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में लोगों को बताएंगे। और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद को हम लोग बनाएंगे। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा, जिला की कमेटी को गठन करके भाई को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले 2027 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद को हमें बनाना है। ये हमारे भाई भी जानते हैं और हम लोगों ने ये तय कर लिया है। और भाई के एक कहने पे हम लोग जो है, हम जिला औरैया से आए हुए हैं। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बन पाएंगे और होना भी चाहिए, उनको बनना भी चाहिए। इसका काबिल वो भैया जी है, जो एक मुख्यमंत्री के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, वो उनके अंदर है। पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, उनको विदेशों के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस काबिल है। विदेशों में भी डंका बूझ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का। आप मुझे बताओ कि आज भी SC ST OBC मुसलमान भाइयों की लड़ाई को कौन लड़ता है? भाई चंद्रशेखर आजाद। प्रदेश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में जाके समाज की शोषित, वंचित, पीड़ित मजलूमों की बुलंद आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद है। भाई चंद्रशेखर आजाद देश के कोने कोने में जाके समाज को तैयार कर रहा है। जहाँ समाज पर शोषण होता है, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, भाई चंद्रशेखर आजाद वहाँ जरूर खड़े रहते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का
एक एक कार्यकर्ता समाज को न्याय दिलवाने का काम करता है। 112 पहुंचने से पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। एक मेरा बहुत ही टिपिकल सवाल है, रोहिणी गावरी के जानते हैं, वो भी ऐलान किया कि हम यहाँ पे आएंगे। वो नहीं आ सकती भाई। हाँ? क्या नहीं आ सकता? तो भाई पे झूठा आरोप लगा रही है। जो खुद गलत है वो क्यों आएगा? वो खुद गलत है, जो क्यों आएगा यहाँ? क्या लेने आएगा? ये सिर्फ साजिश है भैया जी को नीचा दिखाने के लिए। कौन है वो? कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? रोहिणी गावड़ी जो है बीजेपी की बनाई हुई एक पोपलीला है। रोहिणी गावड़ी जो है बीजेपी की भेजी हुई वो लड़की है जो भाई पे झूठा आरोप लगा रही है ना। लेकिन भाई के साथ करोड़ों लोग हैं, भाई के साथ करोड़ों लोग हैं, भाई का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, भाई के समर्थन में करोड़ों लोग हैं। वो तो धमकी दे रहे हैं कि हम भी आएंगे और वहाँ से देखते हैं कि कौन क्या उखाड़ ले सकता है। जो खुद गलत हो और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, वो यहाँ क्यों आएगी? वो तो बीजेपी की एजेंट है, वो तो बीजेपी के सहारे पर नाच रही है, बीजेपी पैसा देती है उसे, इस वजह से काम कर रही है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे झूठा आरोप लगा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी गावरी और बृजभूषण सिंह दोनों भाई बहन है, एक जैसे है चंद्रशेखर जब। देखो ये सच्चाई है। बृजभूषण वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और रोहिणी गावड़ी वो भी बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी के ही इशारे पे भाई चंद्रशेखर आजाद पे झूठा इल्जाम लगा रही है रोहिणी जब गावड़ी। तक वो उनके बोल रही है तब तक है वो। उनके भाई बहन ऐसे रिश्ते रहेंगे और उनके खिलाफ हो जाएगी तो वही भाई बहन का रिश्ता टूट जाएगा, उनका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो लग रहा है कि भाई के मान सम्मान के साथ कोई हम लोग समझौता नहीं करेंगे। अगर भाई के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़े और चाहे 10,000 बार हमें काटनी पड़े, चाहे भीमा कोरेगांव रोज होता रहे, वो मुझे मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुजन समाज के। ये धमकी नहीं हो रहा है, इसमें हिंसा नहीं दिखाई दे रही है आपके बयानों में। क्यों? भाई के मान सम्मान के साथ जो हमारा नेता जो आधी रात को मेरे साथ खड़ा है, जब हम फोन कर देते कि भाई हमें परेशान किया जाता, समाज के साथ जब शोषण होता है, भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े रहते हैं और कोई नेता नहीं दिखाई देता हमें। योगी जी नहीं काम कर रहे हैं, योगी जी नहीं काम कर रहे हैं। योगी राज अभी आप देख लीजिए, एटा के अंदर तनिष्का यादव 17 साल की बहन का उन दरिंदों ने ऐसा हाल किया, उस बहन का इतना वो रेप किया है। कहाँ बीजेपी सत्ता में बैठे लोग हैं। अभी देख लो 3 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। ये गुंडा राज है और सत्ता में बैठी लोग अपने ही उनके जो लोग हैं वही लोग ज्यादातर शोषण कर रहे हैं बहनों का। हम अपनी बहनों के मान सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन जिस दिन आजाद समाज पार्टी सत्ता में आएगी, जिस दिन आजाद समाज पार्टी सत्ता में आएगी, उस दिन उन दरिंदों को, उन गुंडों को, उन जातिवादी लोगों को मैं ये बता दूंगा कि जैसे चूहे के बिल में नहीं, चूहे के बिल में लोग घुल जाते, उस समय आजाद समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, लोग चूहे के बिल में जो गुंडे मवाली अपने आप को 30 मार कर वो चूहे के बिल में घुसाएंगे। मेरी बात को गांठ बांध हुआ। तो 27 में चंद्रशेखर आजाद का आप लोग को मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल बनाएंगे, हमने तय कर लिया है। ये आज हम लोग यहाँ से 50 लाख लोग शपथ लेके जाएंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है। सेक्टर बूथ पे गठन करके हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाहे हमें अपने घर, हम 3-3 महीने घर नहीं जाते, अपने 4-4 महीने घर नहीं जाते, समाज के बीच में भाई के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब तक भाई को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहन जी को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? बहन जी भी आदर्श नेता है हमारी, बहन जी भी हमारी नेता है, आदर्श है। तो उनको नहीं बनाइएगा? भाई हम भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम कर रहे हैं। बहन जी भी आदर्श नेता, हमारी सम्मानीय नेता है भाई। लेकिन हम भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बहन जी भी हमारी सम्मानीय नेता है, भाई चंद्रशेखर भी आजाद भी हमारे लिए सम्मानीय नेता है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये मेरी दिल की हार्दिक इच्छा है। चलिए, जो इनके कार्यकर्ता हैं वो चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहन जी भी सम्मानित नेता हैं, लेकिन बहन जी का जो है वो ये लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के लायक सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर हैं, बाकी कोई नहीं है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।